भोपाल में लैंड जिहाद को लेकर माहौल गर्मा गया है। हताई खेड़ा डैम के पास हिंदू शमशान की जमीन पर वक्फ बोर्ड की तख्ती लगाकर कब्रिस्तान बनाने की कोशिश का आरोप हिंदू संगठनों ने लगाया है। बजरंग दल और अन्य संगठनों ने इस तख्ती को मौके से उखाड़ फेंका और थाने जाकर लैंड जिहाद के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। लेकिन जब प्रशासन के अफसर देर तक नहीं पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने रायसेन रोड पर ही धरना देकर चक्का जाम कर दिया। सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और हंगामे का माहौल बन गया। काफी देर बाद अफसर पहुंचे और संगठनों की मांग सुनी, लेकिन कोई ठोस जवाब देने से बचते रहे। सवाल ये उठता है कि क्या भोपाल में प्रशासन लैंड जिहादियों को संरक्षण दे रहा है? इससे पहले भी गोविंदपुरा इलाके में अधिकारियों पर इसी तरह की मिलीभगत और लापरवाही के आरोप लगते रहे हैं। हिंदू संगठनों का कहना है कि अब और चुप्पी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसी खबर पर हमारे साथ मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ राम स्वरूप शर्मा जुड़े हुए हैं। राम जी, क्या ये पूरा मामला है, किस तरीके से क्या वहां पे स्थिति इस समय बनी हुई है, एक बार बताइए। देखिए नंदिनी, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हताई खेड़ा की जो डैम है, जो जिहादियों की गिरफ्त में, उसके आसपास का जो इलाका है वो पहले से ही जिहादी तत्वों की गिरफ्त में है। और अब ये एक जो ताजा मामला सामने आया है, ये खसरा क्रमांक 45 है और यहाँ 2.5 एकड़ की जो भूमि है, जो कि एक हिंदुओं के शमशान घाट के नाम पर ये आवंटित है। और इस भूमि के ऊपर अब वक्फ बोर्ड का एक तख्ती, एक बोर्ड लगा दिया गया है और उस पर जिहादी तत्वों ने, असामाजिक तत्वों ने यह दावा ठोका है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। और इस पूरे मामले को लेकर जो हिंदू संगठन है उन्होंने एक बड़ा उग्र प्रदर्शन किया है, प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो तहसीलदार और एसडीएम और जो स्थानीय प्रशासन है गोविंदपुरा का, वो हमेशा ही सवालों के घेरे में रहा है। कई बार विपक्ष की तरफ से भी एसडीएम रवीश श्रीवास्तव के को लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं। उनकी कार्रवाई हमेशा ही संदिग्ध मानी जाती रही है। और वैसा ही इस पूरे मामले में भी देखने में जब आया, जब एसडीएम के इंतजार में तमाम हिंदू संगठन और पूरा मीडिया लगभग 2 घंटे तक वहां खड़ा रहा और रायसेन रोड जो है वो 2 घंटे तक बंद रहा, वहां चक्का जाम रहा और कई जगह जो है वाहनों की कतारें, लंबी लंबी कतारें देखी गई। तो इससे स्पष्ट रूप से ये देखा जाता है कि कहीं ना कहीं जो लैंड जिहाद का जो मामला है उसे प्रशासनिक जो है खुले तौर पर या अस्पष्ट रूप से या स्पष्ट रूप से एक संरक्षण है और शायद उसी का संरक्षण पाकर जिहादी तत्व जो है वो पनपते हैं और इस तरह से जो हिंदुओं के शमशान घाट की जो जगह है या जो और दूसरे स्थान है वहां जाकर कब्जे करते हैं और इस तरह की आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। नंदिनी जी, राम जी, जिस तरीके से प्रशासन की चुप्पी पर हम देख सकते हैं तस्वीरों में भी कि हिंदू किस तरीके से आक्रोशित हैं, तो क्या वजह है चुप्पी के पीछे? जब कंप्लेन हो चुकी थी, जब वहां पे कार्रवाई भी होनी थी, तो आखिरकार क्यों प्रशासन को इतनी देरी हुई? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए उसकी जो बानगी है प्रशासन को क्यों देरी हुई वो सुदर्शन न्यूज के पास है कि सुदर्शन न्यूज जिस तरह से एसडीएम रवीश श्रीवास्तव से बात करना चाहता है और जिस तरह से एसडीएम सवालों को टालकर भागते नजर आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं स्पष्ट दिखाई देता है कि वो इन सवालों को लेकर कहीं ना कहीं कोई चुप्पी साधे हैं और ऐसी कोई बात है जिसको छुपाना चाहते हैं। लिहाजा हिंदू संगठनों ने पूरा एक प्रारूप तैयार करके उसका एक ज्ञापन सौंपा है और एसडीएम ने आनंद फानन में सिर्फ यही कहा है कि मैं जांच कराऊंगा। लेकिन उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, उनकी जो शारीरिक भाषा है और उनकी वहां जो देर से उपस्थिति है, वो इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं ये पुष्टि करती है कि प्रशासन का जो रवैया है इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अनदेखी करने का है और कुछ छुपाने का है। दूसरी बात यह है कि एसडीएम हमेशा ही विपक्ष के और दूसरे लोगों के सवालों के घेरे में रहे। जो गोविंदपुरा एसडीएम कार्यालय है वो दूसरे कई मामलों को लेकर हमेशा ही चर्चाओं में रहा है। और अब इस पूरे मामले को लेकर जब हिंदू संगठनों ने रायसेन रोड जाम कर दिया और वहां 2 घंटे तक चक्का जाम रहा, तब वो अनौपचारिक रूप से वहां उपस्थित हुए और उन्होंने फिर ज्ञापन दिया। जी राम जी, एक तरीके से बजरंग दल को भी हम देख सकते हैं, उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं आई है? क्या खुले तौर पे ऐसा माना जा रहा है कि लैंड जिहाद को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है? क्योंकि जब कार्रवाई समय पर नहीं हो रही, प्रशासन की चुप्पी पर बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बिल्कुल, हमारी पीसीआर टीम वो विजुअल दिखाएं जिसमें हम एसडीएम से बात करना चाहते हैं, वो सवालों से बचकर भागते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज से पुष्टि होती है और हिंदू संगठनों के जो आक्रोश के विजुअल हमारी सुदर्शन न्यूज की स्क्रीन पर, जिस तरह से उन्होंने वक्फ बोर्ड की जमीन पर जो एक कब्रिस्तान का जो बोर्ड लगाया था उसे हिंदू संगठनों ने उखाड़ा है और उसे उखाड़ कर वो बीच सड़क पर रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और एसडीएम वहां देर से पहुंचे और वहां देर से पहुंचने के बाद जिस तरह से हिंदुओं की आवाज को और उनकी मांग को अनसुना करने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है
स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से अपराधियों को और कुख्यात अपराधियों को, जिहादी तत्वों को जाने में या अनजाने में खुलकर या अस्पष्ट रूप से संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है। ये बात यहाँ बिल्कुल स्पष्ट होती है नंदिनी। जी राम जी, अब आगे की क्या प्रशासन की कोई ऐसी कोई रणनीति उन्होंने बनाई है? कुछ उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है कि अब जाके कार्रवाई की जाएगी ताकि लैंड जिहाद जैसे मुद्दों पर जो है पूर्ण विराम लग सके, इनको पूरी तरह से हटाया जा सके? देखिए, इसी गोविंदपुरा जो एसडीएम इलाका है, इसी पूरे मामले को लेकर पिछले दिनों बड़े व्यापक जो अतिक्रमण है वो सामने आए थे। पशुओं की जो चरोखर की भूमि थी, जो एक पशु चिकित्सालय की जो एक भूमि थी, वो भोपाल का एक कुख्याति गैंग है तारिक मछली, जिसने बहुत सारी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया है। 1750 करोड़ का जो ड्रग है, एक बहुत बड़ा ड्रग माफिया था, वो उजागर हुआ था। तो इसमें और उस पूरे मामले में कहीं वो इंटरनल और एक्सटर्नल कोई संलिप्तता हो सकती है, कोई कनेक्शन हो सकते हैं। इन सारी चीजों को लेकर प्रशासन जांच करेगा या नहीं, ये बात की बात है। फिलहाल हिंदू संगठनों की तरफ से प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, और न केवल इस मामले में हिंदू संगठनों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, जबकि तारिक मछली जो गैंग है और अतिक्रमण वाले जो लव और लैंड के जो जिहादी है, उनके खिलाफ अब तो राजधानी भोपाल में विपक्ष ने भी एक मोर्चा खोला है और कांग्रेस की तरफ से भी कई सारे प्रदर्शन किए जाते रहे हैं और एसडीएम गोविंदपुरा के ऊपर कई तरह के संगीत आरोप भी लगाए हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब देखना बाकी है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार कोई बड़ा कदम उठाएगी और क्या गोविंदपुरा एसडीएम और जो दूसरे वहां के जो कार्यालय हैं, इस पूरे मामले से जुड़ी हुई जो प्रशासनिक सर्जरी है, वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कोई कदम उठाती है या इसी तरह से जो ढोलमोल रवैया है वो देखने को सामने आएगा। जी राम जी, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगी और इसी खबर पर हमारे साथ बजरंग दल के कार्यकर्ता जुड़े हैं, आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। विधर्मियों द्वारा जबरदस्ती जमीन पे कब्जा करने के लिए कब्रिस्तान का बोर्ड लगाया है। हमने प्रशासन से मांग करी है, एसडीएम साहब को निवेदन किया कि उस कार्रवाई करें। आपके पास आपके पक्ष में ऐसे क्या एविडेंस है, क्या चीजें हैं कि वो जमीन हिंदुओं की है और जिहादी तत्वों के द्वारा? हम आवेदन के साथ अभी देने वाले हैं, एसडीएम साहब को आवेदन दे रहे हैं, उसमें करते हैं। आज कितने लोगों ने यहाँ प्रदर्शन किया था आपके साथ में? 50 लोगों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। क्या बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद राजधानी भोपाल में इस तरह का कोई कैंपेन चलाएगा और जहां इस तरह के और अवैध कब्जे हों, मजारे हों, उनको मुक्त किया जाए? तो प्रशासन से मांग करते हैं कि इस तरीके से जो कृत्य करके जो जिहादी लोग अतिक्रमण कर रहे हैं दिन ब दिन कब्रिस्तान के नाम से और अतिक्रमण कर रहे हैं, तो उसको मुक्त कराने का काम प्रशासन करेगा। क्या मुस्लिमों का लैंड जिहाद के लिए कोई संगठित गिरोह काम कर रहा है इसके लिए? लैंड जिहाद में तो हम बात कर रहे थे भोपाल में जहां से लैंड जिहाद का मामला सामने निकल के आया। एक तरफ प्रशासन की चुप्पी पर सवाल खड़ा हो रहा है तो दूसरी तरफ सड़कों पर बजरंग दल के कार्यकर्ता उतर आए हैं। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं। राम जी, एक तरफ जिस तरीके से लैंड जिहाद का मुद्दा कोई पहली बार भोपाल से सामने नहीं निकल के आया, कई मामले हमने लगातार इस तरीके से देखे हैं, तो क्या कोई जिहादियों का कोई गिरोह है वहां पे? कोई ऐसी जानकारी आपके पास है कि कोई गिरोह काम कर रहा है इस तरीके की जो है लैंड जिहाद फैलाने में? देखिए, बिल्कुल संगठित तरीके से ये सारी चीजों को अंजाम दिया जाता है और कहीं ना कहीं एक बड़ी प्लानिंग के तहत जो राजधानी भोपाल हो या मध्य प्रदेश के और जो दूसरे महत्वपूर्ण इलाके हैं, उन सभी इलाकों पर, उन सभी जगहों पर जो शहर की खास जगह है, जो पॉश इलाके हैं, उन सभी इलाकों पर जिहादियों का, कुख्यात अपराधियों का और असामाजिक तत्वों का पहले से कब्जा है। और एक बड़ा माफिया जो लैंड माफिया है, वो कुछ दिन पहले हमने उजागर किया था, जिसमें तारिक मछली जैसे कुख्यात अपराधी ने कई हजार एकड़ जमीन पर कब्जा किया था और उस जमीन को प्लाटिंग करके मोटे दामों में बेच दिया था। तो अब जो दूसरा मामला है, फिलहाल जो शमशान घाट की जमीन है, इसे कब्रिस्तान की भूमि बताया गया है और उसके ऊपर एक वक्फ बोर्ड की तख्ती लगाई गई है। तो ये जो मामला है हताई खेड़ा का, राजधानी भोपाल का गोविंदपुरा जो एसडीएम इलाका आता है, वहां की ये पूरी घटना है नंदिनी। जी राम जी, और इसी खबर पर बने रहेंगे। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि जब सुदर्शन न्यूज की तरफ से हमारे संवाददाता एसडीएम से मिलने पूछे तो वो किस तरीके से इस मुद्दे को उन्होंने घुमाया, वो सुनिए। कब्रिस्तान के संबंध में उसकी जांच करवा के हम यदि कार्रवाई करते हैं। एसडीएम साहब, इसमें आपको मंत्री कृष्णा गौर ने आपको आदेश दिया 3 लाश गड़े, बाद में लाश लगा जाएगी, ठीक है ना? तो इसको भेज करके वीडियोग्राफी। इसमें मंत्री की तरफ से आपको कोई आदेश प्राप्त हुआ था क्या? कब्रिस्तान के संबंध में उसकी जांच करवा के हम यदि कार्रवाई करते हैं। एसडीएम साहब, इसमें आपको मंत्री कृष्णा गौर ने आपको आदेश दिया 3 लाश गड़े, बाद में लाश लगा जाएगी, ठीक है ना? तो इसको भेज करके वीडियोग्राफी। इसमें मंत्री की तरफ से आपको कोई आदेश प्राप्त हुआ था क्या? कब्रिस्तान के संबंध में तो सुना आपने कि किस तरीके से एसडीएम के द्वारा भी बातों को घुमाया जा रहा है। लैंड जिहाद के मुद्दे पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। वापस चलते हैं हमारे संवाददाता पर। राम जी, जिस तरीके से हमने अभी सुना भी है, तस्वीरों में भी हमने देखा, एसडीएम की तरीके से तरफ से कोई साफ प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। क्या बड़ी वजह हो सकती है लैंड जिहाद की तरफ से? जी
देखिए, यही जो बॉडी लैंग्वेज है एसडीएम का, यही जो प्रतिक्रिया है सुदर्शन न्यूज के कैमरे पर, जिस तरह से उनका जो बदला हुआ बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से वो अनसिंसियर इस पूरे मामले को लेकर दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है कि कार्यक्रम जो धरना स्थल है हिंदू, वहां बड़ी देर से खड़े रहे, 2 घंटे तक वहां चक्का जाम रहा। उसके बाद हमने सुदर्शन न्यूज ने एसडीएम से बात की और उन्होंने 2 मिनट में वहां पहुंचने की बात की। उसके बाद जब हिंदू संगठनों ने उन्हें ज्ञापन दिया और उस ज्ञापन के बाद जब हमने पूरी जानकारी को जानना चाहा तो किस तरह से वो हमारे कैमरे से बचते हुए नजर आ रहे हैं, वो सुदर्शन न्यूज की टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शकों ने देखा है नंदिनी। और ये जो बॉडी लैंग्वेज है एसडीएम का और मीडिया के साथ ये जो रवैया है, वो कहीं ना कहीं विपक्ष के द्वारा जो इल्जाम लगाए गए हैं, विपक्ष के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं एसडीएम कार्यालय गोविंदपुरा के ऊपर, उनकी पुष्टि होती है। विगत दिनों कांग्रेस के प्रवक्ता मुकेश नायक ने भी इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा खुलासा किया था और यह कहा था कि गोविंदपुरा इलाके में जो एसडीएम कार्यालय है, वहां ऐसे बहुत सारे संगीन मामले हैं, ऐसी बड़ी चीजें हैं जिन पर एसडीएम का ध्यान नहीं है या उनकी भूमिका इन सारे मामलों को लेकर संदिग्ध है। और अब वही जो चीज है वो इस विजुअल के माध्यम से कहीं ना कहीं पुष्ट होती नजर आती है नंदिनी जी। एक तरीके से राम जी, अब बजरंग दल की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया आई है? क्योंकि जिस तरीके से हम वीडियो में देख रहे हैं एसडीएम मुद्दों को घुमा रहे हैं, एक तरीके से ये बढ़ावा देना लोगों की तरफ से माना जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार मामले लैंड जिहाद के निकल के सामने आ रहे हैं, कोई अब आगे की कार्रवाई क्या बोला है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आगे क्या एक्शन होगा? देखिए, बजरंग दल की और न केवल बजरंग दल की या हम बीएचपी की बात करें, ये समग्र हिंदू समाज जो है उनकी जन भावनाओं का ये सवाल है। और निश्चित तौर पर इस पूरे मामले पर यदि प्रशासन कहीं कोई ढोलबोल रवैया अपनाता है या जिहादी तत्वों के ऊपर अब कार्रवाई नहीं करता है, चूंकि देखा यह भी गया है, हमने जब सवाल पूछा था कि क्या इस मामले में आपको किसी मंत्री ने आदेशित किया था, तो उसका भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन अब जब हिंदू संगठन सड़क पर आ गए हैं और चक्का जाम कर दिया है, विपक्ष की तरफ से मुकेश नायक प्रवक्ता है कांग्रेस के, उनकी तरफ से भी बहुत सारे आरोप लगाए गए थे एसडीएम के ऊपर, तो अब ये सारी चीजें होने के बाद मुझे लगता है कि ये जो रायता है ये फैल चुका है और ये जो बात है वो सार्वजनिक हो गई है। और अब उसके बाद प्रशासन को जो 5 बिंदु दिए गए हैं, जो 5 मांगे की गई है, मुझे लगता है कि एसडीएम अब इन पूरे मामलों को लेकर जांच करेंगे और जो सच्चाई है वो सामने आएगी और जो शमशान की जो भूमि है वो उसका जो अधिकार हिंदुओं का है वो उनको प्राप्त होगी। नंदिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद राम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर।